सुमेधपुर गांव में रामू कबाड़ी वाला रहता था। रामू कबाड़ी वाला बहुत ही ईमानदार और दयावान था। सुमेधपुर गांव में कोई भी व्यक्ति किसी चीज से परेशान होता तो रामू कबाड़ी वाला मदद कर दिया करता था। एक दिन रामू कबाड़ी वाला गांव में जाता है कबाड़ी मांगने। कबाड़ी वाला आपके घर कबाड़ी वाला चलकर खुद आया, अपने अपने घर से कबाड़ी निकाले। लो, तभी से कबाड़ी वाला का इंतजार कर रही थी, ये अभी आ रहा है। खैर चलो मैं अपना कबाड़ी देकर जाऊं मार्केट। मार्केट में बहुत कम है, ऐसे ही लेट हो गया है। अरे कबाड़ी वाले भैया जरा समय से आ जाया करिए, कितना लेट आए आज। हाँ सुधा भाभी, आगे से समय पर आ जाऊंगा। सुधा कबाड़ी डालकर मार्केट के लिए निकल जाती है। इधर रामू कबाड़ी वाला पूरा दिन गांव में घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा करता है और शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाता है। रामू के घर में उसकी पत्नी ललिता और एक बेटी राखी रहती थी। ललिता, जा रहा हूँ, सारा कबाड़ गोदाम में जमा करना है, शाम तो हो ही गया है। उधर से आते आते रात हो जाएगी, राखी बेटी को खाना खिलाकर सुला देना, ठीक है? हाँ जाइए, आपको कभी कबाड़ से फुर्सत मिलेगी तब ना किसी की बात सुनेंगे, जाइए, वैसे ही लेट हो गया है। रामू गोदाम जाता है और कबाड़ जमा करके आता है, खाना खाता है और सो जाता है। अगले सुबह फिर रामू कबाड़ लेने गांव में जाता है। ऐसे ही रामू कबाड़ जमा करते करते एक धनिक आदमी बन जाता है। फिर भी वो कबाड़ मांगना नहीं छोड़ता है, जिससे वो काफी चर्चा में आने लगता है, जिसे सुनकर गांव का सरपंच जलने लगता है। बहुत हो गया इस कबाड़ वाले का, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कबाड़ वाले की चर्चा हो लगी तो हम सरपंच और बड़े बड़े आदमी कहाँ जाएंगे। फिर सरपंच के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दो आदमियों को बुलाता है और दोनों को रामू कबाड़ी वाले को मारने का आदेश देता है। जी सरपंच जी, आपने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, आप टेंशन मत लो, शाम तक हम दोनों आपको खबर कर देंगे। इतना कहकर सरपंच के दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। इधर सुबह का टाइम हो रहा था, रामू को किसी काम से बाहर जाना था। ये बात बताने के लिए रामू ललित को आवाज लगता है। ललित, अरे वो ललित कहाँ रह गई, थोड़ा इधर आओ तो। रामू की आवाज सुनकर ललित भागते भागते वहां आती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाते रहते हो? वो हो भाग्यवान, में जा रहा हूँ बाहर, यही बताने के लिए तो बुलाया। अच्छा ठीक है, जाइए। रामू घर से निकलता है, पूरा दिन रामू का बाहर ही बीत जाता है। इधर सरपंच के दोनों आदमी एक पेड़ के पीछे छिपकर रामू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी रामू आगे से चला था। रामू थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो दोनों आदमी अचानक रामू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इससे पहले रामू कुछ पूछ पाता, वो दोनों रामू को मार देते हैं और रामू की लाश को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। रामू मरने के बाद एक भयंकर भूत बन जाता है। रामू अब भूतिया कबाड़ वाला बन जाता है और उन दोनों आदमियों के पीछे जाता है, ये पता लगाने की वो उसे क्यों मारे। भूतिया कबाड़ वाला दोनों का पीछा करते करते उनके घर तक चला जाता है। सरपंच के दोनों आदमी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। आधी रात जाने पर कबाड़ वाला आवाज लगता है। कबाड़ वाला, कबाड़ वाला। भूत का इतना भयंकर आवाज सुनकर दोनों की आंखें खुल जाती है। अरे भैया, इतनी रात को कबाड़ कौन लेने आया है? चलो चलकर देखा जाए, तब ना पता चलेगा। दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उनके सामने एक भयंकर भूतिया कबाड़ वाला खड़ा था। अरे मर गए रे, ये कबाड़ वाला भूत बन गया, अब ये हमें मार देगा। तुम दोनों ने मुझे क्यों मारे, सही सी बताओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को मार दूंगा। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। फिर दोनों सारी बात भूत को बताते हैं कि सरपंच के कहने पर हम दोनों ने आपको मारा है। दोनों की ऐसी बात सुनकर भूतिया कबाड़ वाले को बहुत गुस्सा आता है। इस सरपंच के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
इसका मुझसे क्या दुश्मनी थी? अब मेरे बिना मेरी बीवी बच्चे कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? भूत परेशान होकर वहां से गायब हो जाता है। चलो शुक्र है ये भूत हम दोनों को कुछ नहीं किया। अरे भैया अभी मुसीबत टली नहीं है, ये भूत है कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगले सुबह भूतिया कबाड़ वाला सरपंच के घर जाता है तो वो देखता है कि सरपंच आराम से अपना जीवन जी रहा था। देखो इस पापी सरपंच को मुझे मरवा कर कितना आराम से जी रहा है। लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं, इसे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। भूतिया कबाड़ी वाला दिन भर सरपंच के घर में इधर उधर घूमता और रात होने का इंतजार करता है। ए जी, मुझे भय सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बुरी आत्मा घुस आई है हमारे घर में। वो हो भाग्यवान तुम भी ना, ये क्या भूत सुत पर विश्वास करती हो? जाओ जाकर अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। हाँ करिए, कौन बोल रहा है कि मत करिए? अच्छा सुनिए ना, क्या है? मुझे कुछ पैसे दीजिए, जाना है थोड़ा मार्केट, सामान लाना है। अच्छा अभी जाओ, शाम को ले लेना और कल मार्केट चली जाना। ठीक है, देखती हूँ। फिर विमला वहां से किचन में चली जाती है खाना बनाने। रात को खाना खा पीकर सरपंच और बिमला सो जाते हैं। आधी रात जाने पर भूतिया कबाड़ी वाला आवाज लगता है। कबाड़ी लाओ कबाड़ी। भूत की आवाज सुनकर सरपंच उठ जाता है। अरे ये इतनी रात को कबाड़ी वाला कबाड़ा लेने आया है, घड़ी नहीं देखी है क्या इसने? कबाड़ी लाओ कबाड़ी। वो हो इस कबाड़ी के बच्चे को तो मैं अभी बताता हूँ। सरपंच रूम से बाहर आता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो अपने गार्डन एरिया में जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक भूतिया कबाड़ी वाला खड़ा था। भूतिया कबाड़ी वाले को देखकर सरपंच एकदम से डर जाता है। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे घर की गार्डन एरिया में? इतना जल्दी भूल गया मुझे? भूल गया मतलब तुम कौन हो? मैं वही कबाड़ी वाला रामू हूँ जिसे तुमने मरवा दिया था। मैं अपना बदला लेने आया हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले सरपंच कुछ बोल पाता भूतिया कबाड़ी वाला उसे मार देता है। सरपंच को मारने के बाद भूतिया कबाड़ी वाले को भी मुक्ति मिल जाती है और वो भी वहां से गायब हो जाता है। ये सारी बात सरपंच का नौकर सुन और देख लेता है। सुबह होने पर पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। सरपंच के करनी का फल उसे मिल जाता है। फिर सारे गांव वाले मिलकर सरपंच का अंतिम संस्कार करते हैं।